जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी बताइए ये है कौन। तो किसी के भी बात की गंभीरता को समाप्त करना हो तो वहां हंस दीजिए। हंसने से बात की गंभीरता कम हो जाती है। जैसे जनक जी ने प्रश्न किया, कह मुनि बिहसी हंस कर विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी आप गलत थोड़ी कहेंगे। मन ही मन सोचते हैं धन्य है महाराज, पहली दृष्टि में आपने पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। मैं मुनि हूं, लेकिन जब तक राम ने ताड़का का वध नहीं किया तब तक मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये ब्रह्म है। आप तो मेरे से भी बड़े निकल गए, धन्य है महाराज जनक आप। जनक जी से विश्वामित्र जी कहें कि संसार के जितने नर नारी हैं सब इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। राम जी मुस्कुराएं, गुरु जी मेरा गुप्त रूप छिपा के रखिए, उसे प्रकट मत होने दीजिए। तब राम जी का लौकिक परिचय कराते हुए कराया, ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इन दोनों को मेरे साथ भेजा। अब देखिए जनक जी सुने कि राजघराने के हैं तो प्रसन्न हो गए, चलिए क्षत्रिय है बात बन सकती है। लेकिन अगले क्षण फिर सोचे देखने में तो छोटे हैं, क्या इनसे धनुष उठेगा। तो जनक जी के इस भाव का समाधान करने के लिए गुरु जी बोले, ये दोनों मखरा खेऊ सब साखी जग जीते असुर संग्राम। जनक जी इन दोनों भाइयों ने बड़े बड़े निशाचरों को समाप्त कर दिया है यज्ञ की रक्षा में। ये करके निश्चिंत किया जनक जी को कि ये राम जी धनुष तोड़ने में सक्षम हैं। जनक जी महाराज राम लक्ष्मण जी को ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर घर में, कहें तो मेरी सीता मैया के घर में ले जाकर राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को स्थान दिया। अब यहां पर लोग अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, महाराज सीता जी के घर में क्यों रखा है ना। आप दर्शन करिए, आपके घर में जब कोई बहुत वीवीआईपी आदमी आ जाए तो आप उसको अपने घर के सबसे सुंदर कमरे में स्थान देते हैं। और मिथिला में सबसे सुंदर महल किसी का था तो वो मेरी किशोरी मैया का महल था। उस महल का नाम ही सुंदर सदन था, इसलिए रखा। और इसका दूसरा कारण, राम जी भगवान है और सीता जी कहाँ क्या है, भक्ति है। भगवान सदैव भक्ति के ही घर में वास करते हैं, इधर उधर भगवान रहने वाले नहीं है। इसलिए जनक जी महाराज ने ले जाकर सीता जी के महल में राम जी को वास दिया। दोपहर में भोजन भया, विश्राम के बाद जगे। जगने के बाद गुरु चेला बैठे थे। अब यहां पर दर्शन करिए, पूरे मिथिला में ये सूचना फैल गई है, पूरी मिथिला में। अब आप कहोगे महाराज कैसे फैल गई, तो महाराज अकेले नहीं गए थे, मंत्रिमंडल के लोग गए थे, भट्ट गए थे, ब्राह्मण गए थे। तो वो लोग जाकर जनकपुर में चारों तरफ बोल दिए कि ऐसे दो राजकुमार आए हैं जिनको देखकर महाराज की बुद्धि हिरा गई। ये बात पूरे मिथिला में फैल गई। अब मिथिला के लोग सोचने लगे इतने सुंदर है, हमको दर्शन मिल जाता तो कितना आनंद होता। लेकिन बड़े लोग हैं, जनक जी बाहर थोड़ी उनको घूमने देंगे। अब इन लोगों को दर्शन कैसे मिले, तो इसकी व्यवस्था लक्ष्मण भैया ने कराई। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया है। लक्ष्मण जी क्या है, जीवाचार्य, जीवों के आचार्य हैं। कौन, लक्ष्मण भैया। और आचार्य का एक ही काम है कि अपने नीचे आने वाले जीव को भगवान तक कैसे पहुंचाया जाए, ये आचार्य का काम है। आचार्य अपने शिष्य को अपने में नहीं फंसाता, आचार्य अपने शिष्य को भगवान तक पहुंचा देता है। लक्ष्मण जी पूरे जगत के आचार्य हैं, जीवों के जीवाचार्य। तो मिथिला वासियों को भगवान का कैसे दर्शन प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था लक्ष्मण जी ने की। लक्ष्मण जी का मन है नगर घूमने का, लेकिन डर के मारे नहीं कहते हैं। तो राम जी लक्ष्मण जी की बात गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव नाथ लखन पुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगटन कहि। गुरुदेव ये राम जी लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आपके डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो मैं लेकर जाता हूं, नगर दिखाकर तुरंत ले आता हूं। गुरुजी विचार करने लगे, नगर वो दिखाएगा जो पहले देख कर गया है। अब हम आपको कहें कि चलिए हम आपको बांधकपुर ले चलते हैं, हम कहां ले जाएंगे, निकलते भूल जाएंगे, तो हम आपको क्या घुमाएंगे। गुरुदेव समझ गए कि ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं। इसलिए
गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए आज्ञा देते हुए कहा राम लक्ष्मण जी से, राम लक्ष्मण जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरुदेव ने कहा जाइए नगर का दर्शन करिए और नगर वासियों को अपना दर्शन कराइए, कराकर आप दोनों शीघ्र आइए। जैसे राम लक्ष्मण जी चले, बाबा कहते हैं ए जी देखा न नगारा भूप सुत आए, देखा न नगारा भूप सुत आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार पुरवासी न पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोचन लागी, मनहु रंक निधि लोचन लागी, मनहु रंक निधि लोचन लागी। मिथिला वासियों को सूचना मिली, लोग दौड़ पड़े घर से, धाए धाम काम सब त्यागी, धाम काम छोड़कर लोग दौड़ पड़े। क्यों छोड़े महाराज? बिना काम समाप्त हुए भगवान कहां से मिलने वाले हैं? हो जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। राम तभी मिलेंगे जब काम समाप्त होगा। तो लोग दौड़े कैसे? काम छोड़कर भगवान के लिए दौड़े, धाम छोड़े, बिना घर छोड़े भगवान मिलत है का? है? लोग घर छोड़कर बाहर दौड़े। अब यहां पर प्रश्न उठता है, तो क्या जो घर में रहते हैं उनको भगवान नहीं मिलेंगे? उनको भी मिलेंगे। पुरुष लोग घर छोड़कर बाहर चले गए, घर के भीतर कौन रह गया? तो सखियां और माताएं मर्यादावश घर में रह गई, तो उनको भगवान कैसे मिलेंगे? जुबती भवना झरोखन लागी, माताएं सखियां घर के झरोखों पर खड़ी हो गई। अब यहां पर दो बात समझिएगा। पहली बात, यदि आप में पुरुषार्थ है, अपने पुरुषार्थ पर आपको भरोसा है, तो पुरुषार्थ के बल से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं, भगवान की कृपा पर भरोसा है, तो आप कुछ मत करिए, भगवान के भरोसे बैठिए, भगवान चल के आकर आपको दर्शन देंगे। जो पुरुष थे उनके पास पुरुषार्थ था तो घर छोड़कर दौड़ पड़े, और जो मर्यादा में माताएं सखियां बंधी हैं वो घर के छतों पे जाके खड़ी हो गई। भगवान तो आके दर्शन देंगे ही। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं ये बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं ये बारे कुंवर। सखी ने कहा कितने छोटे हैं, इनसे धनुष उठेगा? तोड़ना तो दूर, उठेगा भी नहीं। तब तक दूसरी सखी ने इस संशय का समाधान रखा। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या? एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी है, जिसने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया हो।
जिसके चरण रज के स्पर्श मात्र से अहिल्या जी को सद्गति प्राप्त हो गई हो, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानिए, जिन भगवान ब्रह्मा ने सीता को बनाया है वही सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो सीता का ये सांवला ही बनेगा। सखियां भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं, भगवान दर्शन देते हैं, सखियां गदगद हो गए दर्शन प्राप्त करके। जाहि जहां जहां बंधुरो तह तह परमानंद। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाला का दर्शन किए और उसके बाद आकर गुरुदेव भगवान के पास संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, फिर विश्राम। सबसे पहले गुरुजी सोए। गुरुजी सोने गए तो राम लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। राम जी जब सोने गए तो लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों की सेवा प्रारंभ किए। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर भैया लक्ष्मण के साथ मेरे प्रभु श्री राम जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका में पुष्प दल लेने के लिए पहुंचे। बाग कैसा है? अद्वितीय बाग है, अनुपम बाग है। बाग के एक भी पौधे में सूखे पत्ते नहीं लगे हैं, न सूखा पुष्प है, न सूखा फल है। जिसका मन सूखा होता है उसके घर के सारे वस्तुएं सूखी हो जाती हैं। मन सूखा ना होना चाहिए है? कहा जाता है जैसा जीवन होता है हो वैसा हमारा घर बन जाता है। जनक जी महाराज परम विरक्त भाव में रहने वाले महाराज ज्ञानी जनक की नगरी में ये बाग है। इस बाग को देखकर देवराज इंद्र भी लज्जित होते हैं। चातक, कोयल, कीर, चकोर, मोर आकर चहचहा रहे हैं। बाग के मध्य में सुंदर सरोवर है। सरोवर के निकट मां पार्वती का मंदिर है। भगवान आए, चारों तरफ देखे और मालियों से अनुमति मांगने लगे। मालियों ने मना कर दिया, नहीं जाने देंगे। क्यों मना कर दिया? माली कहते हैं आपको हम बगिया बिच जानी न दई हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी कहे अरे हम पुष्प लेने आए हैं। बोले हम है ना, दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले अच्छा हमको जाने क्यों नहीं देंगे आप? मालियों ने कहा आपके भैया ने आते समय किसी पत्थर पे पांव रखा था क्या? लक्ष्मण जी बोले मेरे सामने ही रखा था। क्या भैया जादू? भैया ने पांव रखा, पत्थर स्त्री बन के उड़ गई। वो स्त्री उड़ गई, पत्थर स्त्री बना और उसके बाद वो स्त्री उड़ गई। माली कहते हैं क्या बात है, इतना जादू है भैया में आप में? अरे पद पर सत उड़ गई शिला थी, हमको डर है यही। अरे कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। कहीं पांव के जादू से पत्थर उड़ गया और वही हाथ का जादू इन पेड़ों पर लग गया और ये वृक्ष उड़ जाएंगे तो हम जनक जी को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी कहे उसकी गारंटी मैं लेता हूं, एक भी आपका पौधा कम नहीं होगा। अब तो जाने दो। बोले नहीं जाने देंगे। क्यों? आपके भैया का मुख कमल का पुष्प लग रहा है। नवकंज लोचन, कंज माने कमल, लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। आपके भैया का जो मुख है ना वो कमल का पुष्प है। यदि ये भीतर गए तो सारे बगीचे के भंवरे अरे तज तज सुमन मधुपमत वारे, आपके भैया के मुख पंकज पर मड रही है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी बोले हमारा टेंशन है, हम हीट स्प्रे लेकर आए हैं, जैसे आएंगे हम उसमें चला देंगे, आप हमको जाने दो पहले। मालियों ने कहा एक उपाय है। क्या? आप दोनों भाई मिलकर जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रबसी न पई है, राम जी बिनती। माली कहते प्रभु जब तक आप दोनों भाई हमारी किशोरी जी का जय नहीं कहिएगा हम भीतर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले आपकी किशोरी जी का जय हम क्यों करें, हम तो भैया का जय करेंगे। राम जी बोले पागल हो, किसी बहाने तो जाने के लिए तैयार हुए हैं। है भैया हम बोलेंगे जय बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे ना जय? हाँ। तो राम जी बोले हम तैयार हैं बोलने के लिए। मालियों ने कहा जोर से बोलिएगा जयकारा, बोलिए किशोरी मैया की जय। माली मुस्कुराए, कहे प्रभु संसार में ऐसा कौन जन्म ले लिया जो आपको रोक दे प्रभु?
हम तो जानबूझकर आपसे विनोद कर रहे थे, इसी बहाने 10 मिनट आपको निहारने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो गया। प्रभु आप जाइए, जाकर पुष्प बदल लीजिए। राम जी गए, अलगे ले न दल फूल अब दर्शन करिए, सीता जी का जन्म कहां से भया? धरती से। ये पेड़ पौधे कहां से निकले हैं? धरती से। तो ये पेड़ पौधे मेरी सीता मैया के भाई हो गए, और यदि सीता मैया के भाई हो गए तो मेरे राम जी के क्या हो गए? होने वाले साले हो गए ना। अब आप बताओ, कौन साला चाहेगा कि हमारे जीजा जी को हमारे घर में काम करना पड़े? कोई साला चाहेगा कि हमारे जीजा जी को हमारे घर में काम करना पड़े? फिर राम जी फूलों का दोना हाथ में लेके चलते गए और सारे पेड़ पौधे अपने आप झुक झुक के प्रभु के दोने में पुष्प डालते गए। यही कहा गया है, लगे लेन दल फूल, भगवान पुष्प दल लेने लगे। उसी समय मेरी माँ अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आती हैं, और पूजा करके सीता जी पार्वती जी से मांगने लगी। क्या? अरे सिया मांग रही अवध कुरार, सरजू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध कुरार, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुरार, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुरार, सरजू नहाने को। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू जी नहाने। ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुरार, सरजू नहाने को। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन। मांगे स्वामी, हाँ मांगे स्वामी राम रघुराज। सरजू जी नहाने, मांगे स्वामी राम रघुराज। सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुरार, सरजू नहाने को। रामायण गाने को मैया मांगे। रामायण गाने को मैया मांगे। रामायण गाने को सिया मांगे। रामायण गाने को सिया मांगे। मांगे तुलसी से, हाँ मांगे तुलसी से संत समान। मांगे तुलसी से संत समान। सरजू जी नहाने को। सिया मांग रही अवध कुरार, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध कुरार, सरजू नहाने को। हाँ, सरजू नहाने को। सरजू नहाने को। सरजू नहाने को। मांगे स्वामी राम रघुराज, सरजू जी नहाने को। माँ पूजा करती हैं और पूजा करके पार्वती मैया से अपने लिए एक सुंदर योग्य वर मांगती है। माँ के साथ उनकी 8 सखियां हैं, और 8 सखी में से एक चतुर सखी क्या कही? गई रही देखन फुलवाई। वो फुलवारी देखने गई। हमको तो लगता है देखने नहीं गई, ये मेरे राम जी की लीला थी कि उस लीला ने उसको वहां तक बुला लिया। क्यों? जब यदि वो देख कर ना जाकर सीता जी को बताती तो सीता जी मेरी राम जी के पास कहां से पहुंचती? उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया, और भगवान को देखने के बाद इतनी विह्वल हो गई हो, है पूरा शरीर कांपने लगा। बताने में के लिए इतनी उतावली हो गई कि दौड़ कर गई मंदिर में,
पूरा शरीर कांप रहा है, रोम पुलकित है, पांव इधर उधर पड़ रहे हैं। सखियां पूछती हैं तुमने क्या देख लिया, तुम्हारी ये दशा? अरे झूमत आवे लुहासत आ खुशी रुकले नहीं रुकात बा आ कहू रे सहेलिया ऐसन नाया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात। तो वो कहती है, हमारे महाराज जी कहते हैं, क्या कहती सखी? अरे कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथ क्या कहती है? वही कल जो नगर में दोनों आए थे राजकुमार, इस समय बाग में आ गए हैं। एक कहती है कैसे हैं? अरे बड़े सुंदर है रे, बहुत सुंदर है। अच्छा और बताओ? बहुत कम उम्र है उन लोगों की। अच्छा और बताओ? तो एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। अच्छा और बताओ? बोले और नहीं बताऊंगी। क्यों? कहती है जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बता सकती है उनके पास आंख नहीं कि उन्होंने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और अब बतावे कोई और। ऐसा हो सकता है क्या? हम तो कहते हैं एक बार चलकर उनको अवश्य देख लेना चाहिए। मेरी मां सीता जी उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जीवन में प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में पीछे चलना भी हो तो उसी के पीछे चलना चाहिए जिसके पीछे चलते चलते हमको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। सबके पीछे भी नहीं चलना चाहिए। ये सखी जो राम जी को देखकर आई है, आज सीता मैया उस सखी के पीछे पीछे चलती है। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। उस सखी को आगे करके मेरी मां चल पड़ी। नारद जी की बात याद आ रही है। नारद जी ने मेरी मां सीता को पहले ही कह दिया था, सीता जी स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन होगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। सीता जी, नारद जी की ये बात याद करके मां का जो प्रेम दबा हुआ था वो प्रेम प्रकट हो गया। मां चल पड़ी। मां के हाथ का कंगन, कमर का करधन, पांव का पायल सब बजने लगे और ये आवाज मेरे राम जी के कानों तक गए। राम जी कहे लक्ष्मण आवाज सुन रहे हो? ऐसा लगता है मानो कामदेव चले हो विश्व को विजय करने। अभी प्रभु कह ही रहे थे तब तक सीता जी दिखाई पड़ गई। किसको? राम जी को। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा भाई पुष्प बाद में लीजिएगा, तनिक उधर देख लीजिए। कहा? राम जी परिचय कराते हैं, भाई तात तनय तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष जग जेहि कारण होई, धनुष जग जेहि कारण होई, धनुष जग जेहि कारण होई। राम जी ने लक्ष्मण जी को मेरी मां सीता जी का दर्शन कराते हुए कहा, हे भाई तात, ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके निमित्त महाराज जनक ने धनुष यज्ञ की रचना की है। लक्ष्मण जी बोले यहाँ क्या कर रही हैं सवेरे सवेरे? राम जी बोले यहाँ पर पूजन गौरी सखी ले आई और करत प्रकाश फिरई फुलवाई। अपने अलौकिक सौंदर्य की आभा से आज ये पूरे पुष्प वाटिका को प्रकाशित कर रही हैं। भाई यहाँ पर मुझे लगता है पार्वती जी की पूजा करने आई है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, स्वप्न में भी हम पराई स्त्री का स्मरण नहीं करते, लेकिन लक्ष्मण आज मेरा मन इन पर क्यों आकर्षित हो रहा है ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। सो सब कारण जान विधाता जाने। लक्ष्मण जी मन ही मन कहे भैया जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी आदि शक्ति है प्रभु। अभी दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे, तब तक उस सखी ने
एक लता के ओट में आकर और मेरी माँ को प्रभु का दर्शन करा दिया। और आपको बताऊं, माँ ने जब राघव जी को देखा ना हो, ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ धन सामने आकर खड़ा हो गया है? माँ के नेत्र ललचाने लगे। देखना तो चाहती हैं, लेकिन मारे सखियों के संकोच के माँ ठीक से भगवान को देख नहीं पा रही है। मन ही मन कहती है माँ, अरे तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से। क्यों? नयना में राखूं तो हिया मोरा तरसे, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तरसे, और हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो नयन पर से हो, कवन विधि से। तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से। फिर मां सोची, जिस द्वार से ले गई हूं, यदि द्वार खुला रह गया तो कहीं भाग ही न जाए। तो मां ने
इस नेत्र रूपी दरवाजे में ये जो पलक रूपी किवाड़ लगा है, भगवान को भीतर ले जाने के बाद मां ने पलक रूपी किवाड़ को बंद कर दिया। ये भगवान को देखने की विधि है। भगवान को देखिए, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दे। आंखों को ले जाकर टिका दीजिए एकदम भगवान पर। फिर क्या होगा महाराज, जब टिका लीजिएगा ना और घर जाकर जब आंख बंद करिएगा तो जिन भगवान को मंदिर में देखा था वो भगवान घर में जाने के बाद भी हमको और आपको दिखाई पड़ेंगे, और तब मानिएगा कि हमारा दर्शन सफल हो गया। सखियां कहती हैं, सखियों को क्या मालूम कि सीता जी राम जी को ही देख रही हैं। सखियां समझी लगता है पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। सखियों ने कहा, सीता पार्वती जी कहीं जा थोड़ी रही हैं, मंदिर में ही मिलेंगी, ये चले जाएंगे, क्यों नहीं इनको जी भर के देख लेती हो। मेरी मां नेत्र खोलकर भगवान को निहारती हैं। विलंब हो रहा है ऐसा जानकर सखियां कहती हैं, सीता जी से चलिए, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है, आधी भर थोड़ी है, कल फिर आना है, चलिए। इशारे इशारे में राम जी को सुना गई कि प्रभु हम लोग कल फिर इस समय आएंगे, तो हम तो आएंगे ही, आप भी थोड़ी कृपा करिएगा और इसी समय से आप भी बाग में आ जाइएगा, फिर से आपका दर्शन हमको प्राप्त हो जाए। सखियां मां को लेकर मंदिर में पहुंची। मेरी मां मंदिर में गई पार्वती जी की और जाकर सीधे स्तुति प्रारंभ कर दी। ये चौपाइयां आप सबको याद है, आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। पार्वती मैया के मंदिर में जाकर सीता मैया कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी स्वामिनी दुधियाता, जगत जननी स्वामिनी दुधियाता। पार्वती मैया के मंदिर में पहुंचकर मेरी मां जगत जननी जानकी जी कहती हैं, हे भवानी जी, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणेश जी और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता, न अंत का पता है? आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी जानने वाले नहीं है। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना माँ प्रथम आती है। आपकी सेवा करके जीव चारों पुरुषार्थ को सहज प्राप्त कर सकता है। माँ आप शिव प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं। माँ आप तो माँ सबके हृदय में रहती हैं, और जो हृदय में रहता है माँ वो हृदय की बात जानता है। आप मेरे हृदय में हैं, मेरी हृदय की बात जानती हैं, आप जानती हैं माँ, इसलिए मैं आपसे कहूँगी नहीं। आप जिस बात को जानती हैं माँ उसको बिना कहे आप पूरा कर दीजिए। माँ आप मेरी सब बात जानती हैं। एक श्वास में सीता जी ने सब कह दिया, और इसमें ये बड़ी अच्छी बात, मोरा मनोरथ आप जानहु नीके। नीक मने गुलाब भैया, नीक मने ठीक से, भोजपुरी शब्द है, भोजपुरी तो नीक मानो, नीक मने खूब बढ़िया, सुंदर, श्रेष्ठ, अच्छी तरह से। पार्वती जी से मां जानकी कहती हैं, आप मेरे मन के मनोरथ को मेरे से अच्छा जानती हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि भगवान कुछ नहीं जानते, इसलिए जनवाते रहते हैं। याद रखिएगा, भगवान सब कुछ जानते हैं, अच्छा भी जानते हैं, बुरा भी जानते हैं। हमारे आपके घर में सीसीटीवी हम आप नहीं लगाए हैं, लेकिन ऊपर से पूरा सीसीटीवी लगा है, 24/7 चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। और
बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को श्री राम जानते हैं। युग युग से इस गति को राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, राम जानते हैं। शायद किस्मत में यही लिखा था, शायद मेरे किस्मत में ये नहीं था। जिसको देखिए किस्मत की बात करता है, साधक कहता है किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। अरे श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बेटा भगवान कौन, भ ग व आ न, 5 है, भ ग व आ न। भ से भूमि धरती, ग से गगन आकाश, व से वायु हवा, आ से अग्नि, व में आ की मात्रा रखती है ना, आ से अग्नि आग, और न से नीर यानी नीर पानी। धरती, आकाश, अग्नि, हवा और जल, इन सबको जो नियंत्रण करता है उस परम तत्व का नाम है भगवान। वही भगवान है। और जो भगवान है माई बाप, वो सब जानता है। क्यों? इन्हीं 5 से ये शरीर बना है, इन्हीं 5 से मिलकर ये शरीर बना है। और जो इनके अथाह को जानता है, वो इसके अंश को नहीं जानेगा तो वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। भगवान सब जानते हैं। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कभी भगवान से मुख खोलकर मांगना मत। मांगिएगा तो घाटे में रहिएगा। है देखिए, सबकी अपने मांगने की औकात है और सबके देने का भी औकात है। मांगने वाला अपनी क्षमता से मांगता है, देने वाला अपनी क्षमता से देता है। हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान अपनी ओर से देंगे तो मेरे राम जी अपनी क्षमता से हमको प्रदान कर देंगे। तो नहीं मांगना। अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। कहिए प्रभु, आपको जो उचित लगे मेरे लिए आप वो करिए।
सीता जी ने कहा, माँ आप मेरे मन की बात ठीक से जानती हैं, आप जानती हैं, पूरा करिए, मैं कहूंगी नहीं। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा गई और माँ के गले में जो माला पहनी थी माँ पार्वती जी, खसी माँ मूर्ति मुस्कान। आप कहीं पूजन में पुष्प चढ़ाएं और वो पुष्प गिर गया तो गिरा नहीं, गिराया गया। किसने गिराया? भगवान ने गिराया। आपकी मनोकामना पूरी हो गई, उसको प्रसाद मानकर उठाकर अपने घर लेकर जाइए। सीता जी से पार्वती जी ने कहा, सीता जी नारद जी का वचन सदैव सत्य है, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। पार्वती जी कहती है, सीता जी मनु जाहि राजेउ मिले ही सोबरु सहज सुंदर सांवरो जान सुजान शील स्नेह जानत रावण। एहि आते गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसि हरि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चलेहा। मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग हरकन लगे। पार्वती जी ने सीता मैया से कहा, सीता जी आपके मन में जो रचा बसा है वही सहज सुंदर सांवला वर आपको प्राप्त होगा। परिचय क्या है? वो सांवले करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है। और सबसे अच्छी बात पार्वती जी ने कही, सीता जी वो राम जी स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। स्नेह जानत रावरो, वो आपके प्रेम को जानते हैं। भगवान को जनवाना नहीं पड़ता, भगवान सब जानते हैं। सीता जी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बारंबार पूजन करके सखियों के साथ प्रसन्न मन से अपनी माता जी के पास गईं। और इधर राम जी पुष्प दल लेकर गुरु जी के पास आए और आप दर्शन करिए, राम जी ने गुरु जी से सब बताया, छिपाव का काम नहीं, सब बताया। अब क्या बताया होगा आप विचार करो, राम जी गुरु जी से क्या बताए होंगे। राम जी आए, कहे गुरु जी हम पुष्प दल आए हैं और गुरुदेव बाग में ना जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी और वो हमको देख रही थी। गुरु जी यही ना बोले होंगे, और क्या बोले होंगे? मैया प्रभु को देख रही थी। राम जी बोले, गुरु जी हमको देख रही थी। गुरु जी ध्यान में गए और देखे कि सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया। तो राम जी से गुरुदेव बोले, राम सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, आइए अपने राम को मैं आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। आशीर्वाद मिला गुरु जी का। राम लक्ष्मण जी दोनों प्रसन्न हो गए। राम जी तो ठीक है, लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी जाने क्यों प्रसन्न हो गए। भैया प्रसन्न हो गए तो वो भी हो गए। कह रहे थे कि उन 8 सखियों में उर्मिला मैया भी आई थी, तो लक्ष्मण जी उर्मिला मैया को भी देखे थे, लेकिन अब गुरु जी से कहे कैसे। तो गुरु जी अंतर्यामी दोनों की बात समझ गए, तो गुरु जी ने दोनों को एक साथ आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम दोनों के। राम लखन सुनि भये सुखारे। प्रसन्न हो गए। अनेक भाव है महापुरुषों के। पुष्प प्राप्त करके गुरुदेव ने पूजन किया, भोजन, दोपहर में विश्राम, संध्या बेरा में संध्या भई, रात्रि में बयारू आरती, भोजन, फिर विश्राम। प्रातः काल भया। आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को यज्ञशाले में बुलवाया है। आपसे निवेदन करूं, राम जी जब रंग भूमि में पहुंचे तो पूरी प्रजा उपस्थित है जनकपुर की, लेकिन राम जी सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? जैसा चश्मा लगाइएगा वैसी दुनिया दिखाई पड़ेगी। लाल रंग के चश्मे में लाल दिखाई पड़ती है, काले रंग में काली दिखाई पड़ती है, पीले में पीली दिखाई पड़ती है, नहीं लगाइएगा तो साफ दिखाई पड़ती है, और खराब हो गया तो लगाने के बाद दिखाई पड़ती है। भगवान एक सबको अलग अलग दिख रहे हैं। वीर योद्धाओं को राम जी परम वीर दिखाई पड़ रहे हैं।
जो असुर कपट का रूप धारण करके आए हैं उनको राम जी साक्षात उनका काल दिखाई पड़ रहे थे। ज्ञानियों को राम जी परम तत्व दिख रहे थे, भक्तों को भगवान दिख रहे थे, जनकपुर के नर नारियों को रिश्तेदार दिख रहे थे, जनक जी सुनैना जी को तो पुत्र दिख रहे थे। अब कहते कहते गोस्वामी जी के हम कितने लोगों के बारे में कहेंगे, एक ही साथ सबका कह देते हैं। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपने अपने भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को यज्ञशाले का दर्शन कराया। क्या क्या रचना है, विश्वामित्र जी देखे, बोले दिव्य बनाया महाराज आपने, भली रचना। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, भली रचना, दिव्य रचना बनाया महाराज आपने। इतनी प्रशंसा कर दी। जनक जी बोले बाबा जी को सबसे मेन कुर्सी दिया जाए, सबसे बड़ा आसन इनको दिया जाए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसद विसार, मुनि समेत जो बंधुतः बैठा रे वहीं पार। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे और अगल बगल दो छोटे आसन पर, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे बाईं ओर और गुरु जी की दाहिनी ओर राम जी बैठे। जनक जी महाराज ने सीता जी की सखियों को कहा कि मेरी सीता को रंग भूमि में लेकर आया जाए। मेरी माँ के हाथ में जयमाल है, वो जयमाल है। अब माँ की सखियां चारों ओर से माँ को घेरी हैं और गीत गा रही हैं। गा वही गीत मनोहर वाणी, मनोहर वाणी। क्या, अरे सुंदर सलोनी प्यारी अरे मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी। गोस्वामी जी मेरी माँ को देखकर मन ही मन कहते हैं, सीता जी की तुलना में किसके साथ करूं? पार्वती के साथ करूं क्या? लेकिन पार्वती जी का तो आधा ही शरीर है। अच्छा, सरस्वती जी के साथ कर दूं, लेकिन वो तो बहुत बोलती हैं। अच्छा, रति के साथ करूं? नहीं नहीं, रति तो अपने पति के वियोग में दिन रात रोती रहती है, वो भी नहीं है सुंदर। फिर लक्ष्मी जी के साथ करूं? नहीं, लक्ष्मी जी का भाई विष है। के ही पटी तरियो विदेह कुमारी। जब कोई एक भी उपमा मन में नहीं ठहरी तो यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज एक नई लक्ष्मी जी को प्रकट कराया। लक्ष्मी जी कैसे आई हैं आपको मालूम है ना? देवता और दैत्य मिलके क्षीर सागर का मंथन किए, समुद्र का, तो उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में एक लक्ष्मी जी भी है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं वो क्षीर सागर था, यहां समुद्र किसका बनेगा? जौ छवि सुधा पयो निधि हो, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो जाए। वहां भगवान कच्छप अवतार धारण करके समुद्र में बैठे थे, तो भगवान कच्छप के पीठ पे मंदार पर्वत को रखा गया। बिहार में बांका जिला में मंदार पर्वत है, कभी जाइएगा तो दर्शन करिएगा। मंदार पर्वत भगवान कच्छप के पीठ पे रखा गया और शेषनाग को रस्सी बना के लपेटा गया। आज भी मंदार पर्वत पर शेषनाग के छाप दिखाई पड़ते हैं, उनके लपेटे जाने का। और एक ओर से देवता पकड़े, एक ओर से दैत्य पकड़ पकड़ के समुद्र का मंथन किए, तब जाकर 14 रत्न निकले। गोस्वामी जी कहते हैं छवि रूपी अमृत का समुद्र हो जाए, परम रूप कछुआ बनकर उस समुद्र में बैठ जाए और उस परम रूप के ऊपर श्रृंगार ही मंदार पर्वत बनकर बैठ जाए। श्रृंगार का मंदार पर्वत परम रूपमय कछुए के पीठ पर बैठा है और शोभा की रस्सी बनाकर उस श्रृंगार के पर्वत को लपेट दिया जाए और उस शोभा की रस्सी को कामदेव अपने हाथ में पकड़ के जब उस अमृत का मंथन करेंगे और इस प्रकार जो लक्ष्मी जी निकलेंगी, उनको देखकर भी कवियों को कहने में संकोच होगा कि ये लक्ष्मी जी, मेरी सीता जी इतनी सुंदर है, उसमें भी कवियों को संकोच होगा। माँ इतनी सुंदर है। माँ जब आई, माँ के रूप को देखकर पूरा रंग भूमि मोहित हो गया। माँ जाकर जानकी जी अपनी माँ सुनैना जी के पास बैठ गई। अब महाराज जनक ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन खड़े हो गए, मध्य सभा में गए, एकदम बीच में, और दोनों हाथ को ऊपर करके कहने लगे, हे दीप दीप के महाराजा, ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस धनुष की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो इस धनुष को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी।
और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू उस वीर का वर्ण करेंगी। आप ध्यान से धनुष को निहार लीजिए। जैसे बंदी जनों ने सुनाया, राजा एक साथ खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा एक साथ मिलके तोड़ियो, काहे के लाने खड़े हो गए सब। बंदी जन कहते हैं एक एक करके आइए, एक एक करके आप दर्शन करिए। राजा खड़े भय परिकर बांधे उठे कुलाई, खड़े भय अपना परिकर बांधे कपड़ा मुकुट सम किए और जाने से पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और मन ही मन कहते हैं प्रभु हम जा रहे हैं, कृपा करिएगा टूट ही जाए। एक महात्मा कहते थे उस सभा में 10,000 राजा थे। जब एक राजा अपने भगवान से कहता था टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से कहते थे प्रभु इससे न टूटने पावे। अब कहाँ एक राजा की प्रार्थना, कहाँ हजारों राजाओं की प्रार्थना। ऐ राजा एकदम तमतमा के तमकी तक इसी वधन उधाई उड़ई न को भांति बल करई, जाकर करोड़ों उपाय करते हैं, खड़े होकर, लेटकर, बैठकर। ऐ तोड़ना तो दूर, कोई धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाया। जब हार गए तो छोड़ के चल पड़े। अब दूसरा राजा चला है, पूरा व्यायाम करते। तो जो राजा जा रहे थे वो देख कर हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो। तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र हिलाया भी नहीं। जब किसी से धनुष खिसका तक नहीं तो राजाओं ने निर्णय किया मिल के तोड़ दे, मिल के तोड़ देते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा, करेगा वही जिसको करना है। कितनों मिल जाओ, मई में सब लोग मिल रहे थे ना, सब लोग मिल गए, मिल के सब राजा मिल गए, एक साथ मिल के तोड़ेंगे। किसी ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो दूल्हा कौन बनेगा, यह समस्या वहां भी थी। मिल के तोड़ेंगे तो दूल्हा कौन बनेगा, किसी को नहीं मालूम। एक ने कहा पहले टूटने दो, टूटने के बाद हम आपस में युद्ध करेंगे। लास्ट में मारा मारी तो बचाए आपस में, और क्या बचाया बताओ। आपस में युद्ध करेंगे, जो विजेता होगा वही उसी के साथ विवाह होगा। 10,000 राजा लगे हो। बाबा कहते हैं ए जी भूपा सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजा लगे, परंतु जिस प्रकार अपने पति के चरणों में निष्ठ स्त्री का मन कामी व्यक्ति के वचनों को सुनने के बाद अपने पति के चरण का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार 10,000 राजाओं के लगने के बाद भी धनुष ने अपने स्थान का तिल मात्र त्याग नहीं किया। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर जाकर अपने अपने आसन पर सिर नीचे करके बैठ गए। जनक जी ने देखा कोई धनुष को तिल भर नहीं हिलाया। मारे आवेश के जनक जी खड़े हो गए। खड़े होकर जनक जी ने कहा दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं, यहां पर आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर आए हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नरनाग सब शरीर धारण करके आए। अरे अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धरती से तिल मात्र खिसकाया तक नहीं धनुष को। मेरी बेटी सुंदर है, यह कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे आज लगता है इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य बनाकर ब्रह्मा जी ने किसी को इस धराधाम पर भेजा ही नहीं है। आज के बाद आप में से कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो गई है। इतना सुनने के बाद भी कोई राजा हिल नहीं रहा है। क्यों? राजा आपस में बात कर रहे हैं, अरे हमसे नहीं टूटा तो कौन तोड़ दिया, किसी से नहीं टूटा, इसमें शर्माने की कौन सी बात है। और महाराज अपनी बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे, विवाह तो करवे करेंगे। हो सकता है लॉटरी निकाली जाए और उसी लॉटरी में कहीं हमारा नाम फंस गया तो अभी चांस है, इसलिए एक भी राजा जा नहीं रहे हैं। किसी ने जाकर जनक जी से ये बात कही। जनक जी ने कहा तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। मैं जान गया मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा हुआ है। क्या बैठे हैं आप? यदि आज प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित हो जाती है, प्रण पे बना रहता हूं तो बेटी कुंवारी रह जाती है। जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं जनक अपना उपहास कदापि न कराता। जब पहली बार जनक जी ने वीरत्व को ललकारा है
कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। है लक्ष्मण भैया, पूरा शरीर क्रोध से भर गया, लेकिन किसी तरह क्रोध को शांत किए। क्यों? बड़े भैया बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, बड़े लोगों के सामने छोटे को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पहली बार तो शांत कर गए। जब दूसरी बार जनक जी ने कहा कि जाओ जनते हूं बिनु भट भूमि भाई, ताओ पनकारी होते हूं न हताई। है लक्ष्मण जी सुने, मारे क्रोध के माखई लखन कुटिल भाई भाव है, रद पट फरकत नया निर्सो है, होठ फड़फड़ाने लगे। ये भाव है, कुटिल हो गई, खड़े भय। राम जी को प्रणाम करके कहे भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा रहता है, उस सभा के मध्य में जिस वाक्य का प्रयोग जनक ने किया, आपके रहते ये सर्वथा अनुचित है। जनक ने कहा आपके रहते धरती पर कोई वीर नहीं है, आपके रहते मैं बताऊं वीर कौन होता है। प्रभु कही जनक जसी अनुचित बानी, कहे जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो सुभावन कछु अभिमानु, कहो सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन भावो, जो तुम्हारी अनुशासन भावो। कंदु कैव ब्रह्मांड भावो, कंदु कैव ब्रह्मांड भावो। गाते घट मिटारो मोरे, गाते घट मिटारो। मैं सकौ मेरु मूलक चिंतोरे, सकौ मेरु मूलक चिंतोरे। औ प्रताप महिमा भगवाना, औ प्रताप महिमा भगवाना। गो बापुरो पिनाक पुराना, गो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आय सुभोगु, नाथ जानिय से आय सुभोगु। मैं कौतुक करौं त्रिलोकीय सोरु, कौतुक करौं त्रिलोकीय सोरु। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। तोरो छत्र के दंड जिमि, तो प्रताप बल नाम। जान करो प्रभु पद सपथ, करन धरो धरो। लक्ष्मण जी गरज गए, कहे प्रभु आपके रहते। जनक ने कहा कोई वीर नहीं, आपके रहते आप कहिए प्रभु। मैं जनक जी ने कहा कोई धनुष नहीं उठाया, धनुष क्या है प्रभु आप कहिए। ये लक्ष्मण पूरा ब्रह्मांड उठा लेगा आज हाथ में। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं प्रभु ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, आप कह के देखिए, ये लक्ष्मण आपके सामने सुमेरु पर्वत ला के रखेगा। मैं धनुष को उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। बच्चे जिस प्रकार बरसात में उगे छत्र को पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध प्रभु, ये लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में तीर और धनुष धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे कहां? मिथिला में। अब पूरे ब्रह्मांड की गति का दर्शन करिए। लखन सको वचन दे बोले, जगमगाई मन एक जोरे। जगमगाई मन एक जोरे, जगमगाई मन एक जोरे। लक्ष्मण जी गरजे प्रभु रौंद दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कमल के डंठल को खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड करूंगा। बरसात में छत्र निकलता है, बच्चे रौंद देते हैं, मैं धनुष को रौंद दूंगा। लेकिन सब करूंगा, अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके भरोसे करूंगा। ये आवेश में भी विवेक। कहते हैं आपके भरोसे करूंगा प्रभु। अब यहां पर लोग कहते हैं कि गुरु जी और राम जी के सामने लक्ष्मण जी का इस तरह गर्जना उचित है क्या? बिल्कुल उचित है। मानस में कहा गया है, संत शंभु श्री हरि अपवादा, सुनिय जहां तहां असि मर जादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिन त चलिय पराई। संत की, शंकर की और हरि कहे तो मेरे राम की जिस सभा में निंदा हो, यदि शक्ति है तो निंदा करने वाली जिह्वा काट दो, और शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। लक्ष्मण जी कान बंद करके भागने वालों में से नहीं है, इसलिए एकदम फेटा बांध के तैयार हो गए। उलाट पलाट दूंगा सब। अब लक्ष्मण जी एकदम पहुंचे हैं धनुष के पास। भैया इशारा किए कि मैं तोड़ा, और इधर सीता जी राम जी तो प्रसन्न हो गए, गुरु जी भी एकदम आनंद में आ गए। जनक जी महाराज डर गए। अरे राम छोटका खड़ा भैया, सब पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। हाँ ये तो ट्रेलर है अभी। अब लक्ष्मण जी कहते प्रभु कहिए तो तोड़ूं। राम जी सोचते हैं तोड़ना हमको है। अरे छोटके बेचैन है तोड़ने पर। गुरु जी लक्ष्मण जी के स्वरूप को देखे, उनको लगा कहीं तोड़ी मत दे। राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे वो। राम जी लक्ष्मण जी को देखे, लक्ष्मण जी प्रभु को देख रहे थे। भगवान ने आंख के इशारे से, कम हियर माय डियर। प्रभु
शयन ही रघुपति लखन निवारे शयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बुला के बगल में बिठाया। कहे भैया कितना सुंदर बोला आपने, हाँ इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था, आप इशारा करते ना तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ आपके रहते जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है, आपने उचित उत्तर दिया जनक जी को। इधर राम जी लक्ष्मण जी से एक और बात कहते हैं, कहते भैया ससुर जी होने वाले हैं जनक जी। अरे नाम लिए तो तनिक आगे पीछे जी श्री महाराज जोड़ लिए रहते, जनक जी बोल देते। आप तो सीधे जनक पे उतर आए, जनक। अभी विवाह के पहले ही संबंध खराब करवाइएगा, आदर से बोलते हैं किसी का नाम। इधर गुरुदेव ने विचार किया, अब मुहूर्त आ गया है। राम जी की ओर देखकर गुरुदेव ने कहा उठहु राम भंजहु भव चापा उठहु राम भंजहु भव चापा मेघ उदास जनक वरिता मेघ उदास जनक वरिता मेघ उदास जनक वरिता। गुरु जी ने क्या कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। राम जी से गुरुदेव ने कहा राम उठिए और धनुष को तोड़िए मत, इसको भंज दीजिए। भंजने का अर्थ है इतना खंड करिए कि जनक जी महाराज बाद में जुड़वाना चाहे तो जुड़वा ना पावे। राम जी खड़े भये और गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। राम जी जैसे चले, मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे सारे लोग अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता आप लोग हम लोगों का सारा पुण्य ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए, बच्चे जैसे कमल के डंठल को तोड़ते हैं उसी प्रकार राम जी ये धनुष को तोड़ दे। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी सखी को बुला के कहती है, सखी इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं है, है? मान सरोवर का हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर स्पर्श तक नहीं किए उस धनुष को ये बालक तोड़ेगा। बालक के लिए ऐसा हक उचित नहीं है, कोई इसको मना क्यों नहीं करता। उस सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता एक छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। मटके से घड़े से जन्म लिए थे अगस्त्य ऋषि, पूरा समुद्र पी गए। कामदेव पुष्प का बाण चलाकर विश्व को जीत लेते हैं। मेरी बात मानिए, ये जो छोटा है ना यही बड़ा काम करके दिखाने वाला है, आप भरोसे में रहिए बस। सीता मैया पार्वती जी से कहती है, हे भवानी जी आपने हमको आशीर्वाद दिया था, ये धनुष शंकर जी का है, धनुष वही तोड़ेगा जिससे शंकर जी चाहेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कि पुरुष और किसी की बात माने चाहे न माने, अपनी अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। तो आप बाबा की अर्धांगिनी हैं, आप मेरी ओर से तनिक सिफारिश करिए ना बाबा से कि राम जी के ही हाथों से धनुष को तुड़वा दें। माँ पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति जी से सबसे प्रार्थना करती हैं। अंत में धनुष से प्रार्थना करती है माँ, हे धनुष देव, लोग कहते हैं आप बहुत भारी हैं, एक काम करेंगे प्रभु जब आपके पास आवे ना तो आप अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं इनके सिर पर रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देख करना पुष्प जैसा हल्का हो जाइएगा। माँ प्रेम मंत्र का जाप करती हैं, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहो जेहि के जेहि पर सत्य सनेहो। माँ की व्याकुलता देखकर मेरे प्रभु श्री राम धनुष की ओर निहारते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को धनुष की ओर देखते हुए देखें और खड़े होकर दाहिने पांव से धरती दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे वराह, दिग्पाल, कक्षप, आप सब लोग मिलके धरती को पकड़ लीजिए। क्यों?
भैया मेरे धनुष को उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ ये धरती ही ऊपर उठ जाए, इसलिए आप धरती को पकड़ के बैठे रहिए। राम जी धनुष के पास गए, प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद प्रभु धनुष को प्रणाम किए, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए और उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किए। और प्रणाम करने के बाद राम जी धनुष के बीच में मध्य भाग में ले जाकर राम जी ने अपने कर को रख दिया और जैसे भगवान ने धनुष को उठाया, बिजली की चकाचौंध चमकी। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने जिदम के उदामिनी जिमिद बलयो पुनिन बदन मंडल समभयो एक चढ़ावत खेत तगाड़े काहुल लका एक सब थाल जन राम मादल तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन घोर कठोर रवर विवाद कदिमार चले जी करहि जी गन डोल बढ़िया खोल पूर्व मदल बले सुरय उत्तम कान दीन सकल विकल विचारहि कोदंड खंडन नाम जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। भगवान ने बिजली के चमक के मध्य में ही धनुष को उठाया, झुकाया तो धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुने पट से फटक कर भागने लगे। शेष वराह कक्षप सब थोड़ी परिक्रमणा उठे अपने। संत सुर नर असुर मुनि सब अपने अपने कान बंद कर लिए। पूछते हैं ये कैसी ध्वनि थी? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली है लेकिन राम जी में कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो देखी लोग सब भये सुखारे, देखी लोग सब भये सुखारे। चारों तरफ लोग दौड़ दौड़ कर सूचना देती हैं राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया, भारी धनुष को तोड़ दिया, तोड़ दिया। भंजयो राम शंभु धनु। अब सतानंद जी ने मेरी माँ सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाइए। मेरी माँ हाथ में जयमाल लेकर आगे आती हैं। चतुर सखी ने इशारा किया सीता मैया को जयमाल पहनाने के लिए राम जी को। माँ हाथ उठाती हैं, पहुंच नहीं पाती हैं। सखियों ने राम जी से प्रार्थना किया प्रभु अरे झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। क्यों बनते, क्यों बनते, क्यों बनते हो बेटी लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। एक प्रकार से प्रभु से कहती हैं झुक जाइए, लेकिन राम जी तनिक में नहीं झुके। अब सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। घेर कर लगी राम जी को गाली देने। गाली मतलब कहती देखो कितना काला कलूटा दूल्हा आया है, देखो देखो ऐसे दूल्हे को ऐसी दुल्हन मिलनी चाहिए। सखियां कहती हैं अरे दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। अब दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फें और रंग घुंघराले, काली काली जुल्फें और रंग घुंघराले, काली काली जुल्फें और लट घुंघराले, काली काली जुल्फें और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी ललके रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार।
सरकार की जय। बैठ जाइए। अभी आधा विवाह भया है, मुहूर्त आ गया हो। बारात के दिन बारात जनवासे से सज धज कर चली। भगवान दूल्हा रूप में सजे हैं, सखियां आनंद मना रही हैं। भगवान के इस दूल्हा रूप का दर्शन ब्रह्मा जी 8, शंकर जी 15 और कार्तिकेय जी 12 नेत्र से करते हैं। इंद्र हजार हजार नेत्र से देख रहे हैं। बारात द्वार पूजन के लिए पहुंची, द्वार पूजन भया और द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी को भीतर ले गई। सखियां भीतर ले गई, राम जी को आरती उतारती हैं और उसके बाद भगवान विवाह के मंडप में बैठे। साक्षात भगवान सूर्य प्रकट होकर मंडप में बैठकर अपने वंश की परंपरा बता रहे हैं। वेद ऋचा पढ़ने के लिए चारों वेद उपस्थित भय हैं। अग्नि नारायण प्रकट होकर आहुति को स्वीकार करते हैं। जनक जी महाराज ने पूरे बारातियों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था बनाई है। जिस प्रकार शंकर भगवान के विवाह में हिमांचल महाराज और मैना मिलकर शिव जी के पांव को धोए थे, उसी प्रकार सोने की थाल में जल लेकर महाराज जनक और सुनैना राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं, अरे लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावनी लक्ष्मण सा मन सकल परिमल भाजई। जैसे जनक जी महाराज राम जी के चरणों को पखारने लगे, वहां जितने लोग बैठे थे सब आपस में बात करने लगे कि जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पद है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं। ये वही पांव है जिसके स्पर्श से अहिल्या जी का उद्धार हो गया। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज इस पूरी सृष्टि में जनक जी से अधिक बड़भागी दूसरा कौन मिलेगा। पूरी सभा जनक जी महाराज का जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। साखोचार भया। राम जी की ओर से गुरुदेव वशिष्ठ जी किए, सीता जी की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंदी ने साखोचार किया। अब पानी ग्रहण संस्कार का समय आया। जनक जी ने हाथ में जल लिया, कुशाली सीता जी का हाथ लिया और नीचे राम जी ने हाथ लगा दिया। जनक जी महाराज बोले, मैं अग्नि को दिशाओं को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में राम जी को समर्पित करता हूँ। राम जी बोले, मैं अग्नि को दिशाओं को साक्षी मानकर जनक जी की बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूँ। कन्यादान भया, देवता जय जयकार करने लगे। हिमवंत जिनके जामहे सही हरि श्री सागर दई। पानी ग्रहण के बाद विधिवत होम भया। होम के बाद गठबंधन भया। गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। अब भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश देते हुए कहा, राम जी अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर दान करिए। जैसे मुनियों ने सिंदूर दान के लिए कहा, बाबा कहते हैं, राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा सही न जाति दिखेहि। अब गुरुदेव भगवान ने दूल्हा दुल्हन को एक आसन पर बैठने के लिए कहा। मैया प्रभु के साथ बैठी। इधर गुरुदेव भगवान जाकर जनक जी से कहते हैं, महाराज और बेटी बच गई है का घर में। जनक जी कहे, गुरु जी 3 बेटियां बच गई हैं। गुरु जी बोले, यदि 3 बेटियां हैं तो हमरो पास 3 बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको। उसी मंडप में लक्ष्मण जी का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ, भरत भैया का विवाह जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बेड़ी बेटी मांडवी जी के साथ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुत कीर्ति जी के साथ भया। मंडप एक, दुल्हा दुल्हन 4। सखियां स्वरूप देखी तो गाने लगी। क्या बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जी की, बाल कृष्ण भगवान जी की, उमापति महादेव जी की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।